आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं अनिल सम्राट। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार का निधन हो गया है। ये बड़ा ही दुखद खबर आज सुबह आया। आपको बता दें कि ये विमान दुर्घटना वाराणसी में हुई है और उसके बाद ये अजीत पवार का निधन हुआ। और इसमें कौन कौन सवार थे आपको ये भी बता दें। उनके अलावे 5 अन्य लोग भी सवार थे जो दुर्घटना में नहीं रहे। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन डीजीसीए के मुताबिक बुधवार सुबह 8:45 में यह हादसा हुआ है। विमान में अजीत पवार के अलावा 5 अन्य लोग सवार थे। ये बता दें कि विमान में 5 अन्य लोग सवार थे और ये उसके बाद ये घटना हुई है। आपको बता दें कि अजीत पवार के अलावा 5 अन्य लोग सवार थे जिसमें सभी की निधन हो गई। बारामती हवाई अड्डे पर लैंडिंग के दौरान ये विमान रनवे के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया और उसमें आग लग गई। अजीत पवार के निधन पर कई नेताओं ने दुख जाहिर किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट किया कि श्री अजीत पवार जी जनता के नेता थे जिनका जमीनी स्तर पर मजबूत जुड़ाव था। महाराष्ट्र की जनता की सेवा में अग्रिम पंक्ति में रहने वाले एक कर्मठ व्यक्तित्व के रूप में उन्हें व्यापक सम्मान हासिल था। प्रशासनिक मामलों की उनकी समझ और गरीब और वंचित वर्ग को सशक्त करने का उनका जज्बा भी उल्लेखनीय था। उनका असमय निधन बेहद चौंकाने वाला और दुखद है। उनके परिवार और चाहने वालों के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं और उन्होंने ओम शांति का भी एक्स पोस्ट पर लिखा है, ओम शांति। अजीत पवार ने आगामी जिला परिषद और पंचायत समिति चुनावों के प्रचार के लिए बारामती में 4 जनसभाओं का आयोजन किया था। इसी सिलसिले में वे मुंबई से बारामती जा रहे थे। अजीत पवार के निधन को लेकर चाहे पक्ष के नेता हों चाहे विपक्ष के नेता हों, सभी ने गहरा दुख व्यक्त किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने संवेदना प्रकट करते हुए एक्स पर लिखा, आज यह दुखद हादसे में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम और एनडीए के हमारे वरिष्ठ साथी अजीत पवार जी को खो देने की सूचना से मन अत्यंत व्यथित है। अजीत पवार जी ने बीते 3.5 दशकों में जिस प्रकार महाराष्ट्र के हर वर्ग के कल्याण के लिए खुद को समर्पित किया, उसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने भी लिखा कि महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार जी के आकस्मिक निधन की खबर बेहद चौंकाने वाली, दुर्भाग्यपूर्ण और दुखद है। उन्होंने मेरी भावभीनी श्रद्धांजलि है, उन्होंने लिखा इसको। और पिछले कई वर्षों से राज्य विधानसभा में साथ काम करते हुए अजीत दादा से मेरा बहुत करीबी रिश्ता रहा। उनके प्रशासनिक कौशल, विकासोन्मुख दृष्टिकोण और लोगों से जुड़ने की कला के कारण अजीत दादा का महाराष्ट्र की राजनीति में हमेशा एक अटल स्थान रहा है। वहीं पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी अजीत पवार की मौत पर शोक व्यक्त किया है। उन्हें कहा है कि अजीत पवार के निधन से वह सदमे में है। इसके साथ ही ममता बनर्जी ने हादसे की जांच की भी मांग कर डाली है। ममता बनर्जी ने कहा है कि महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम और उनके साथ यात्रा कर रहे लोगों की जो बारामती में हुए भीषण हादसे में जो निधन हुआ है, उनके परिवार, चाचा शरद पवार जी और उनके सभी दोस्तों और समर्थकों के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। उन्होंने कहा इस घटना की उचित जांच की जरूरत है। वहीं एनसीपी शरद पवार के नेता और महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख ने पत्रकारों से बात करते हुए रो पड़े और भावुक हो गए। उन्होंने इसको लेकर कोई प्रतिक्रिया नहीं दे पाए। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने इसको लेकर कहा है कि विमान हादसे की तस्वीरें बेहद हिला देने वाली है और मैं अजीत पवार के निधन पर दुख जाहिर करता हूं। शिवसेना यूबीटी की राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने भी कहा है कि यह बेहद दर्दनाक खबर है। हालांकि मेरे उनके साथ कई मुद्दों पर मतभेद रहे, लेकिन वो बेहद समर्पित और काम रखने वाले व्यक्ति थे। मैं शरद जी, सुप्रिया जी और उनके समस्त परिवार को अपनी संवेदनाएं प्रकट करती हूँ। 5 दिसंबर 2024 को अजीत पवार अपने राजनीतिक करियर में 6वीं बार डिप्टी सीएम बने थे। वह पृथ्वीराज चौहान, देवेंद्र फडणवीस, उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे की सरकार में यह भूमिका निभा चुके। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के चीफ और लोकप्रिय नेता अजीत पवार अब इस दुनिया में नहीं रहे। आपको बता दें कि आज ही के दिन बुधवार 28 जनवरी को बारामती प्लेन क्रैश में उनका निधन हुआ। यह हादसा इतना अचानक हुआ कि किसी को कुछ सोचने समझने का समय ही नहीं मिला। अब जांच से ही पता चलेगा कि धुंध की वजह से ये घटना हुई है। अचानक से जो धुंध पूरी तरह से फैल गया, क्या कुछ हुआ है ये तो जांच से पता चलेगा। लेकिन अजीत पवार के निधन पर पूरे महाराष्ट्र में शोक की लहर है, पूरे देश में शोक की लहर है। उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत ने भी शोक व्यक्त किया है। शिवसेना यूबीटी के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने इसे महाराष्ट्र की राजनीति का काला दिन बताया।
उन्होंने कहा कि अजीत पवार के बिना महाराष्ट्र की राजनीति कुछ नहीं है। अजीत पवार को बारामती से प्यार था। संजय राउत ने अजीत पवार को याद करते हुए कहा कि हम दादा के सही सलामत बाहर आने के लिए दुआ कर रहे थे। उनकी पर्सनालिटी खुले दिल की थी, हर कार्यकर्ता उन्हें चाहते थे। आज महाराष्ट्र पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। उन्होंने आगे कहा कि अजीत पवार की प्रशासन पर अच्छी पकड़ थी, उन्हें बारामती से प्यार था। उद्धव ठाकरे सरकार की कैबिनेट में भी वे डिप्टी सीएम थे। उन्होंने ही कैबिनेट को पूरी तरह से तैयार किया था। वे राज्य के बैकर थे और एजुकेशन सेक्टर में काम करते थे। कभी सोचा नहीं था कि अजीत पवार की सियासत ऐसे खत्म होगी। संजय राउत ने कहा कि अजीत पवार ने शरद पवार के बिना राजनीति शुरू की थी, लेकिन मैंने कभी सोचा नहीं था कि यह ऐसे खत्म होगी। और उन्होंने कहा कि उन्हें वाक्य कहने का हुनर था। महाराष्ट्र को एक महान मुख्यमंत्री मिल सकता था। महाराष्ट्र पर ऐसा कौन सा संकट आ गया कि इतने सारे लोग ऐसे गुजर गए। विलासराव गोपीनाथ, अजीत पवार रिकॉर्ड 5 या 6 बार डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने। अगर वो मुख्यमंत्री बन जाते, उन्होंने बताया, संजय राउत ने कहा कि अगर वो मुख्यमंत्री बन जाते तो राज्य को एक महान मुख्यमंत्री मिलता। शिवसेना पार्टी की ओर से उद्धव ठाकरे दुखी है। उन्होंने शिवसेना पार्टी की भी चर्चा करते हुए उद्धव ठाकरे की चर्चा की है और उन्होंने कहा कि इस घटना से दुखी है। आपको बता दें कि इस घटना से आज सुबह जो घटना हुई है 8:45 में ये जो घटना हुई है, इसको लेकर पूरे राजनीतिक क्षेत्र में एक दुख की जो लहर है वो दौड़ गई है। सभी अचानक से जब इस खबर को सुने तो सभी चौंक गए कि ये अचानक ये क्या हो गया। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार नहीं रहे, उनके साथ 5 अन्य लोग भी इसमें शामिल थे। और जिस तरह से वो आज का जो कार्यक्रम था उसके अनुसार वो लैंडिंग के वक्त ही बारामती में जब लैंडिंग हुआ, क्या हुआ, कहा यह भी जा रहा है कि विमान में किसी प्रकार से गड़बड़ी नहीं थी और जो चालक थे काफ़ी एक्सपर्ट थे। ये धुंध की वजह से हो सकती है या फिर क्या कुछ हो सकता है, ये अब जांच का विषय है। ब्लैक बॉक्स से पता चलेगा कि क्या कुछ हो रहा, क्या कुछ हुआ था उस दौरान। और ये घटना अचानक से घटी। पूरे महाराष्ट्र में शोक की लहर है। पूरे राजनीतिक के क्षेत्र में, राजनीति में चाहे पक्ष की बात करें विपक्ष की बात करें, सभी नेता इस खबर को सुनते ही चौंक पड़े, चिंतित हुए और अपना दुख प्रकट किया है। देखते रहिए। बहुत ही आज महाराष्ट्र के लिए एक काला दिन कहूँ, एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना कहूँ, एक दुखद घटना कहूँ। ऐसी घटना जो हर एक के एक दिल को दुखाने वाली घटना आज महाराष्ट्र में घटी है। हमारे सहयोगी अजीत दादा पवार जी का प्लेन एक्सीडेंट में दुर्दैवी मृत्यु हुई है। ये हमारे लिए बहुत ही बेहद दुखद है और महाराष्ट्र के लिए भी दुखद है, उनके परिवार के लिए तो बहुत ही दुखद है। और अजीत दादा एक स्पष्ट वक्ता के रूप में जाने जाते थे, एक रोक टोक बोलने वाले। देखता हूँ, करता हूँ, ऐसे शब्द उनके डिक्शनरी में नहीं थे। जो होना है वो तुरंत करते थे, जो नहीं होना है उसे साफ ना कहते थे। लेकिन वो कड़े शब्दों में कहते भी, लेकिन मन के बहुत अच्छे थे। और इसका अनुभव मैंने लिया है। उनके उप मुख्यमंत्री कार्यकाल में मैंने मंत्री के रूप में काम किया। मैं मुख्यमंत्री था तभी उन्होंने उप मुख्यमंत्री के रूप में काम किया। आज देवेंद्र जी मुख्यमंत्री है, उनमें भी हम दोनों ने उप मुख्यमंत्री के रूप में काम किया है। हम टीम बनकर काम कर रहे थे, महाराष्ट्र को आगे बढ़ा रहे थे। इसमें एक हमारा टीम वर्क था और मेरा काम करने का तरीका जैसे देर रात तक काम करता था। अजीत दादा जल्दी सुबह उठकर उनकी शुरुआत होती थी। देवेंद्र जी भी दिन भर काम करते और सुबह उन्होंने 6 बजे अपॉइंटमेंट दी हुई, ये भी इस राज्य के अधिकारियों को पता है।
एक समय को बहुत ही महत्व देने वाले एक कद्दावर, बहुत ही कर्मठ नेता जो है, समय सूचकता रखने वाले नेता जो है, ये नेता हमारे में से अभी नहीं रहे और ये हमारा और महाराष्ट्र का, उनके परिवार का बहुत काफ़ी बड़ा नुकसान हुआ है। उनको कई अलग अलग विभाग जो है उन्होंने काम किया, उस पर उनको अनुभव था। हर एक विभाग की जानकारी लेके वो अपना स्टेटमेंट करते थे, अपना निर्णय लेते थे। मैं मुख्यमंत्री था तब लाडली बहन योजना या कई योजनाएं हमने तीनों ने मिलकर टीम बनकर शुरू कर दी। उसमें भी अजीत दादा ने बहुत ही योगदान दिया हुआ है। और जैसे अर्थव्यवस्था जो है हमारी महाराष्ट्र की, वो उसके बारे में भी कभी कभी बहुत ही रोक टोक मंत्रिमंडल में उन्होंने बताया भी कि हमारी परिस्थिति ऐसी है, हमें कुछ यहाँ इसमें जोड़ तोड़ करनी पड़ेगी। लेकिन जब जो चीज़ करनी ही है, जो समाज के लिए आवश्यक है, उसमें कभी भी उन्होंने हाथ पीछे नहीं खींचा। अर्थमंत्री होने के नाते उन्होंने काफ़ी योगदान दिया है। मेरे से वो राजनीति में भी अनुभवी थे और उम्र से भी मेरे बड़े थे। एक टीम हमारी थी, एक टीम का एक हिस्सा अभी नहीं रहा है और एक बड़ा भाई हमारे में से गया है, ऐसी भी हमारी भावना है। इसलिए मैं उनको बहुत दुख भरी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। उनके परिवार को इस दुख से बाहर आने की शक्ति ईश्वर प्रदान करे, ऐसी ईश्वर से प्रार्थना।